अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के द्वारा सदन में एक बयान दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदू इलाज कराने से कतराते हैं। लेकिन जब हमारी बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से हुई तो उनके द्वारा बताया गया यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तमाम तरीके के जो हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं, सभी तरह के लोग जो है यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और डॉक्टर उनसे बिना नाम पूछे उनका सिर्फ मर्ज पूछते हैं, यानी कि मरीज से नाम और जाति नहीं पूछी जाती है, सिर्फ उनसे उनके इलाज के लिए मर्ज पूछा जाता है, जिसके बाद उनका इलाज किया जाता है। चाहे वो कासगंज की घटना हो, चाहे वो अलीगढ़ के तिलकना या फिर हाथरस कांड की घटना हो, सभी मरीज यहाँ आए और उनका बखूबी इलाज किया गया। सांसद सतीश गौतम के द्वारा अपने बयान में कहा गया है डीडीयू यानी कि दीनदयाल अस्पताल को विकसित करने की जरूरत है। जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और बताई जा रही है। जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य के द्वारा सांसद के इस बयान को पूरे तरीके से खत्म माना जा रहा है, यानी कि उस बयान को नकार दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सभी का इलाज होता है। डॉक्टर्स कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं पंडित आशीष शर्मा यहाँ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे? सांसद सतीश गौतम का एक बयान वायरल हो रहा है, कहा गया है हिंदुओं का इलाज नहीं होता है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में और हिंदू जाने से कतराते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है, मैं भी यहाँ लगभग 6 वर्ष से कार्यरत हूँ और हमें देखने को ऐसा तो नहीं मिल रहा है। और यहाँ तो सभी समुदाय के लोग आते हैं और सभी का अच्छा इलाज होता है। हमें तो महसूस नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का। लेकिन अब सांसद जी ने क्या कहा है, कैसे क्या है, हमारी तो संज्ञान में आया है मामला। लेकिन जो कह रहे हैं, हो सकता है कि सांसद जी के, हमारे आदरणीय जो सांसद जी हैं, उनके पास कुछ लोग पहुंचे हों, हो सकता है उनका कार्य ना हो पाया हो। लेकिन हम इतने दिन से यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी आते हैं और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हिंदू वर्ग के लोग यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। हमें तो नहीं देखा गया आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा या मामला। ऐसा हो सकता है कि यहाँ के, जैसे कि हम एम्प्लॉई हैं, स्टूडेंट हैं, कोई आ जाते हैं तो एक आध पर्चा इधर का उधर कर दिया जाए कि पहले उनको दिखवा दिया उसके बाद ले ले, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का इलाज ना हो। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दामोदर दास मोदी जी, उनका भी कहना है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सबका साथ सबका विकास है। और मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि हमारी जो भाजपा सरकार है, इसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग वोटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हों। अब क्या मसला है, कैसे, मेरी तो संज्ञान में, अभी जो मैंने न्यूज़ और अखबारों में पढ़ा तब मेरे संज्ञान में आया मामला। लेकिन हम तो इतने दिन से यहाँ कार्य कर रहे हैं, हमें तो ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं टीआरपी लेने की बात कही जा रही है, हो सकता है टीआरपी लेकर नहीं कहा जा रहा हो ये सारी चीजें, क्योंकि हमेशा वो सांसद अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एएमयू को ही लेकर लगातार टारगेट किया जाता है। अब की बार जो है, पहले जिन्ना को लेकर विवादों में रहे, अब की बार जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज को। लेकिन बखूबी यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो भी दूसरे धर्म से हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो हमारे यहाँ प्राचार्य हैं, हमारी आदरणीय श्री वीना महेश्वरी जी, उन्होंने भी आपको अवगत करा दिया है जो मामला है, और उन्होंने भी आपको बता रखा है, मैं बता ही रहा हूँ। और भी आप यूनिवर्सिटी में घूम के देख लीजिए, जो लोग बताते हैं और भी समुदाय के लोग सभी तरह के हैं, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, मैं क्या लग रहा है आपको, ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो नजर नहीं आता है, हम तो रोज आ रहे हैं। और हमें तो भैया हिंदुस्तान, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सम्मान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मिला है, देश के किसी कोने पे नहीं मिल रहा है। हम तो आते हैं तो हर समाज के लोग हैं, हमारी इतनी इज्जत, इतना सम्मान करते हैं। और जो कार्य होता है, हम जमीनी स्तर पर यहाँ एम्प्लॉई हैं, डेली बेसिस के उस पर कार्यरत हैं। और हम सभी एकजुट होकर न्यू टीचिंग के जो हमारे जो साथी हैं, वो धरना प्रदर्शन भी चले, तो आला अधिकारियों से भी हम अभी जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं उनसे बातचीत की है, तो उनके साथ में भी हर तरह खड़े रहते हैं। और हमें तो भैया इतना स्नेह और प्रेम और सम्मान मिल रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। और हमें तो नहीं लगता कि आदरणीय सांसद जी ने जो बयान दिया है, जो भी कैसा है क्या है, लेकिन कुल मिला के यहाँ तो किसी के साथ में कोई भेदभाव होता नहीं है। और हमारी जो प्राचार्य हैं वीना महेश्वरी जी, उन्होंने भी बता दिया है।
और सांसद जी से भी मैं आग्रह करूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बजट और इसके बारे में कहते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि यहाँ रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। हम लगभग 3000 के करीब जो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भटक रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अभी 7-8 साल से ना तो सैलरी बढ़ी है, ना कोई मुद्दा किसी ने उठाया है, और भी लोगों उन्होंने संसद में मुद्दे उठाए हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा मिलजुल के, भैया मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, सर्व समाज की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो मैं तो भैया सभी जितने भी संसद में हैं और माननीय मोदी जी से भी, राष्ट्रपति महोदय से भी, और बीसी यहाँ जो वाइस चांसलर है हमारी महामहिम बीसी महोदय भी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि, और रजिस्ट्रार साहब से भी, कि भैया जो हम लोगों के मुद्दे हैं उनको हल किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि डेली वेजर का सिस्टम खत्म करके जो भी लोग हैं सबको रेगुलर किया क्या जाए। मान रहे हैं कि मतलब जो मांग होनी चाहिए थी वो नहीं उठाई गई है, अन्य दूसरी मांग सदन में उठाई गई है सांसद जी के द्वारा? जी बिल्कुल, महसूस तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं आदरणीय सांसद जी भी, क्योंकि हमारे जिले के सांसद हैं भाई, और इन्हीं की रिपोर्ट पे ज़्यादातर ऊपर से अगर कोई जानकारी ली जाएगी, माननीय सांसद जी से जरूर पूछा जाएगा। सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा भैया कहीं भी कुछ कार्य हो रहा है, और ये तो अच्छी बात है कि दीनदयाल में भी कुछ हो जाए बड़ा, तो और फायदा मिलेगा सभी क्षेत्रवासियों को, आसपास जिलों को। जैसे मेडिकल कॉलेज से हजारों, यहाँ तो आपका बिहार है, जाना कहाँ के कितने जिलों के, आसपास जिलों की बात छोड़िए, जाना कहाँ के लोग आके यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और यहाँ वैसे तो किसी के साथ कोई भेदभाव होता नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ भेदभाव नहीं होता है, ऐसा यह मौजूद कर्मचारियों के द्वारा बताया गया। ये वो तस्वीर है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हम मौजूद हैं। लगातार डॉक्टरों से हमारी बात हुई, जो प्रिंसिपल हैं वीना माहेश्वरी, उनसे हमारी बात हुई। साफ तौर पर उनका ये कहना है जिस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। अब देखना ये होगा, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बयानों में रखने के बाद ही सुर्खियों में रह पाएंगे, या फिर जी क्या? दूसरा, मैं आप लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी जो खबरें देश विदेशों में, क्या पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, और मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से और हमारे जो राष्ट्रपति महोदय उनसे भी, और जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी एएमयू के लिए भी थोड़ा सा गौर किया जाए। जो हम लोगों की समस्या चल रही है उनको हल कराने का कार्य करें। हम उनसे इसी अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोग भैया यूनिवर्सिटी में जो जितने 12,000 15,000 रुपए स्थिति इतनी लोगों की खराब है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी हमारे एक साथी हैं डेली वेज, उनको हार्ट अटैक पड़ गया सोचते सोचते कि मेरी 12-15,000 रुपए, 3-4 बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा, स्थिति क्या चल रही है, हालत क्या है। क्या लग रहा है, मतलब बजट को लेकर बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, आपका ये कहना है? हाँ, और लोगों ने मुद्दे उठाए हैं। अब आदरणीय सांसद जी ने क्या कहा है, और वो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है जो मामले उठाने चाहिए थे सदन में वो नहीं उठाए गए, जबकि बजट का मामला सदन में उठाना चाहिए था। साथ ही जो एएमयू में अनुदान की बात आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं किया गया। अब देखना ही होगा आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर बयानों में रहने वाले सांसद सतीश गौतम आखिर कब तक इन बयानों में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।